स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष होने जा रहा है जो लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम अपना फैमिली लाइफ, संसारी जीवन, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे सफल और सुखद बने, उसी पर कुछ खास टिप्स देंगे आप लोगों के लिए। लोग कहते हैं तो उनके लिए बड़ा ये उपयोगी वीडियो, जनहित में अधिक से अधिक शेयर भी करना। और फुल वीडियो देखने के लिए जो व्हाट्सएप स्टेटस पे देखेंगे तो उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर पहुंचना होगा और अगले फ्राइडे के लिए। ओके, सफल, पहला प्रश्न है सफलता क्या है? बहुत धन कमा लेना ही सफलता है? बड़े पद पर पहुंच जाना ही, बड़ी नौकरी पे पहुंच जाना ही सफलता है? विदेश में रहना ही सफलता है? महंगी गाड़ियों में बैठना ही सफलता है क्या? यह प्रश्न चिन्ह है आपको मैं दे रहा हूँ, इनका उत्तर भी मिलेगा। आप विदेश में पढ़े हैं, आप देश विदेश में पढ़े हैं, माता पिता वृद्ध सेवा आश्रम या अनाथ आश्रम में पड़े हुए बिलख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या यही सफलता है? कुछ लोग तो अपने माँ बाप की अर्थी को कंधा देने के लिए भी नहीं पहुँच पाते हैं, व्हाट्सएप पे ही सब अंत्येष्टि क्रियाक्रम में हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे करके। यही सफलता है? ये भोग बुद्धि बढ़ती जा रही है लगातार समाज के अंदर। तीन सूत्रों मैंने एक अलग से तैयार किए हैं। पहला सूत्र इसमें यह है, बचपन से आप सीखो, बच्चों को सिखाओ। जिनके आप शुभ चिंतक हैं या जो आपके समीप में आते हैं उनको बताइए। पहला सूत्र है, बेकार के लोगों को समय देना बंद कर दीजिए। क्या? बेकार के लोगों को समय देना। अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये महिला स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, आपके बच्चों के लिए भी है, समाज को बेहतर बनाने के लिए, बेकार के लोगों को समय देना बंद कर दीजिए। बेकार के लोग कौन हैं? बेकार के लोग वो हैं जिनसे मिलने पर या जिनसे आपका कोई भावनात्मक लगाव तो है नहीं, दिली लगाव तो है नहीं। दूसरा जो है वो आपके व्यापार के संबंध भी नहीं है उनसे, लेन देन के, जो भी आप काम धंधा कर रहे हो, जैसे खेती किसानी कर रहे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। और वो अगर अनपढ़ बच्चों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे तो वो बेकार के हैं। बच्चों के लिए ऐसे लोगों, ऐसे फ्रेंड्स बनाना चाहिए जो उनकी पढ़ाई में हेल्प करें, या तो वो उनसे ज़्यादा जानते हों या बराबर का जानते हों या कम जानते हों। तो ऐसे लोगों को आप समय दीजिए, उनका समय लीजिए ताकि आप सफलता की ओर चलें, ठीक है। और बेकार के लोग, और दूसरा है कि आपका जो धंधा है खेती किसानी का है तो आप ऐसे लोगों से जुड़ के रहिए जो आपसे बेहतर खेती किसानी जानते हैं करना। वो आपको टिप्स देंगे कि कैसे अच्छी फसल किया जाए। ऐसे ही आप कोई व्यापार कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में हैं या फिर जो है अन्य किसी ट्रेड में है, व्यापार में है, तो अपने लेवल के हिसाब से जो है ऐसे लोगों को समय दीजिए। या फिर उन लोगों के टच में रहिए जिन लोगों की बातों को सुन करके या जिनसे बात करके आपके दिमाग की दुविधा खत्म होती है। क्या खत्म होती है? दुविधा खत्म होती है। अब आप अनाड़ी लोगों से बात करेंगे, अपने से डाउन लाइन के ज़्यादा बात करोगे तो वो आपको क्या सुझाव दे पाएंगे? ये विचार का विषय है, ठीक है। तो ये बेकार है। और दूसरा है, बेकार की बातें करना बंद कर दो। बेकार की बातें, देखिए कभी हंसी चकल्लस तो घर परिवार में होती है, हंसना बोलना, हे ठे ठे,
होता है वो कोई हम्म, नहीं, मनोरंजन है। हम्म, लेकिन बेकार की बातें लोग फ़ोनों पे भी करते हैं। हाँ जी, क्या हाँ, करते हैं? हम्म, आजकल फ़ोन हाथ में आ गया है, मायके में लगी हुई हैं, क्या हम्म, खा लिया, क्या बना लिया, हेलो, हम्म, कैसे हाल-चाल है, रोज़-रोज़ वही बासी बातें होती रहती हैं। हम्म, ये बेकार की बातें हैं। बेकार के बिल्कुल। आपको जिससे लगाव है हम्म, मायके से हम्म, या अपने परिवारीजनों से, हम्म, पुरुष हैं या कोई, तो उनके काम की बात बताओ और बिल्कुल। काम की बात सुनो, हम्म, ठीक है ना? उधर अच्छा, मज़े की बात ये है कि काम की बातें थोड़ी होती हैं। बिल्कुल क्या होती हैं? थोड़ी होती है काम और की बात। बेकार की बातों का कोई और छोर है क्या? कोई और छोर नहीं। उसमें हमारा समय खर्च होता है, शक्ति खर्च होती है। हम्म, और अगर कोई आ गया ऐसे लोग, बेकार के लोगों से संपर्क रखोगे, जैसे गली मोहल्ले में लोग होते हैं, बैठे होते हैं, हम्म, तो कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, खड़े रहते हैं, देखे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में ऐसे, दिल्ली में, हरियाणा, बहुत सारे पंचायत लगा के, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बहुत ऐसे लोग होते हैं। हम्म, तो वो खुरापाती बातें करने लगते हैं, इधर उधर की बुराई। भाई काम की बातें तो ज़्यादा होती नहीं है, हम्म, होती ही नहीं है काम की बातें, बेकार की बातें बहुत होती हैं। जी, किसी की लड़की भाग गई उसके बारे में, किसी के घर में क्या हो रहा है, वो ताका झांकी सब जासूसी, बेकार की बात है। क्या? बेकार की बात। ये कि किसी की पत्नी का कहाँ लंगर चल रहा है, ये उनका काम है कि वो इसी बात इन बोलो ना। बातों को घुमाना, समाज में फैलाना जो है। नहीं, वो इसी काम पे लगे, उन्हें अपना तो घर ठीक है ना? संभालना ही होता है। तो ये बेकार के लोग हैं और उनकी बातें भी बेकार की हैं। समय बर्बाद करना है बस। तो आप फ़ोन पर भी बेकार की बातें कर सकते हैं जी, या सुन सकते हैं, तो समय नहीं। समय मूल्यवान है, शक्ति मूल्यवान है। बेकार की बातें मत करो, बेकार के लोगों से संपर्क मत रखो। कभी-कभार कोई मिल जाता है, गले पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत उसका हाँ हूँ किया और निकल लिए वहाँ से कि थोड़ा काम है। जी, ठीक है नहीं? लोग सोचते हैं कि गुरुजी, महात्मा जी ठलुआ बैठे रहते हैं, खाली रहते हैं, चलो जो है गुरुजी को फ़ोन खटखटा दो। या फिर मोहल्ले वाले भी यहाँ सोचते होंगे, ऐसे ही पड़े हुए हैं आश्रम के अंदर। अब उन बेचारों को क्या पता कि साधु का खालीपन में भी वो बिजी रहता है। क्या? बिजी रहे। हाँ, अपने आप में। हम्म, रमन्ते योगिनो यस्मिन् यो वै सराम। माने वो अपने आत्मा राम में रहते हैं। हम्म, काय में रहते हैं? आत्मा अपने राम। आप में। योगी ऑलवेज लिव्स इन द सेल्फ रिलैक्सेशन। ओके? जी, योगी जो है आत्म सुख में, अपनी आत्मा में जो है हमेशा रहता है। यह हुआ तो वो। तो पहली बात, बेकार की बातें वो करना बंद करो। बेकार, क्योंकि बेकार की औरतें घर में आएँगी, चाहे वो आपकी पड़ोसिन हो, कोई हो, हम्म, तो वो आपकी पत्नी, बहन, बेटी को, बच्चों को बिगाड़ने वाली बातें बताएँगी कि हम इतने के कपड़े खरीद लाए जा कर के, तुम्हारे कितने के हैं? फिर तुम्हारी पत्नी के अंदर आएगा कि हमारे पति ने तो कम का दिलाया है। तो माने इस तरह की चीज़ें जो शोबाजी बहुत करती हैं औरतें, ये सब जो है, तो महिलाओं को, ऐसी महिलाओं से भी दूर रहना चाहिए। हेलो? सही। भाई हमने पूछा क्या खरीद लाई, कैसे ले आई, है ना? सही। क्या है? तो ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं। हम्म, जब आप बेकार की बात करना बंद कर देंगे, बेकार के लोगों से संपर्क करना बंद कर देंगे, तो काम के लोग बचेंगे, गिनती के 2-4। हम्म, क्या? गिनती के दो चार। 2-4। उन 2-4 से कभी-कभार हाल-चाल लीजिए और अपना हाल-चाल दे दीजिए। हम्म, क्या? हम्म, संपर्क, संबंध भी मेंटेन समाज में, सोशल लाइफ में ज़रूरी होता है। वो 2-4 के ही होते हैं अच्छे संबंध जो हैं, हाँ, अपने लेवल के। बस उनके हाल-चाल ले लो, 5 दिन में, 4 दिन में, या उन्होंने आप बोले ले सकते हैं आप, या फिर जो है कुछ पूछना जाँचना है तो वो कर सकते हैं। हम्म, ये हुआ। इससे क्या होगा कि आपका जो बचा हुआ समय है, हम्म, हमारे भारतीय लोगों का समय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या कोई, बेकार की बातों में और बेकार के लोगों में जाता है समय। क्या? तीसरा होता है बेकार की सोच। क्या? हाँ, बेकार की सोच। फिर इससे क्या पैदा होता है, जब बेकार की बातें आप करोगे, दूसरा भी बेकार की बातें करेगा या बेकार के लोगों में बैठोगे, तो वो बेकार का कचरा आपके दिमाग में आ जाएगा। हम्म, और मज़े की बात ये है हम्म, कि आप ये बताइए, ये आपके घर के आगे कोई कूड़ा डाल दे आकर के, क्या पसंद करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे।
लेकिन कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बेकार की चीजें डाल रहा है, वो कूड़ा ही तो है, दूसरे के घर की बुराइयां तुम्हारे कान में डाल रहा है खोपड़ी के अंदर बेकार की बातें करके, तो वो कूड़ा करकट ही तो डाल रहा है, तो उससे दिमाग में कुछ असर नहीं होता होगा? होता है वैसे। होना चाहिए ना, कुछ तो असर होता है। हम्म, तो उससे क्या है, हमारे दिमाग में वो बातें थोड़े समय तक चलती हैं, तो आपका दिमाग में जो है एक जो फ्रेशनेस होती है, जो सुखदपन होता है, एक हैप्पीनेस होती है, वो मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। अब जो बचा हुआ समय है, क्या है, बचा हुआ समय। बचा हुआ जो समय है तुम्हारा, तुम अपने घर के काम में लगाओगे, या फिर अपनी पढ़ाई में लगाओगे, बच्चे जो हैं, या खेल कूद कर रहे हैं तो उसमें लगाओगे, या आराम करने में लगाओगे। और एक बात और, बेकार की चीजों को देखना भी नहीं है इसमें, जैसे मोबाइल में होती है। नहीं, जो चाहिए वही क्या देखो। समझ रहे हो ना? दिमाग में आपको आप जैसा बनना चाहते हो वही देखो। वो चीजें देखिए। चोर बनना चाहते हो तो वो देख लो, वो तुम्हारे काम की हो सकती हैं। डकैत बनना चाहते हो तो डकैती वाली चीजें देख लो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो चीजें देखो और सुनो, है ना? यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो ऐसी चीजों को सुनो और देखो। हेलो, माने जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं उनको सर्च करो, उनको देखो, सही है ना? सही बात। अब कोई नौटंकी कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, कोई नौटंकी मतलब कोई कॉमेडियन कर रहा है, हमें क्या कॉमेडियन बनना, हमें क्या ना क्या बोलते हैं उसके लिए हिंदी में, हंसौड़ा कहते हैं, हास्य कलाकार बनना है क्या? नहीं, है नहीं। तो उसको क्या देखना? जो चाहिए उसी पे ध्यान जैसा लगाना। आप बनना चाहते हो, अपने अंदर जो योग्यता प्राप्त करना चाहते हो, अपने को जैसा आप बनाना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ों को आप सर्च करिए, देखिए। समझ रहे हैं ना? पहलवान बनना है, पहलवान वाली चीज़ों को भी सर्च करिए, है ना? कलाकार बनना है तो कलाकार वाली सर्च कर लो, बता दिया। तो बाकी बेकार की चीज़ नहीं, क्योंकि इस पे भी बहुत समय नष्ट होता है, इसीलिए हमने फेसबुक उड़ा दिया। क्या ऐप्स को, इंस्टाग्राम भी हमारा अनलोड है, ठीक है ना, अनइंस्टॉल कर दिया। तो बेकार की बातें, बेकार की सोच और बेकार की ये सब चीज़ों से बचा के रखिए। अब जो बचा हुआ समय होगा पढ़ाई पे लगाओ, अपनी खेल कूद पे लगाइए, आगे जिसमें कैरियर बनाना है, सही है नहीं? अपने घर के काम में बनाओ, अपनी पत्नी से बोलो, बतलाओ, एक दूसरा अपनी से बहन करो। बेटी को संभाल के रखिए, संभाल कर। बच्चों को ज्ञान दीजिए, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। तुम लोग हिंदू लोग मुसलमानों की तो बुराई करते हो, ये इतने बुरे हैं, कट्टर है, ये वो है, तो तुम्हें कट्टर बनने से किसने रोका है? क्या तुम अपनी औलाद के लिए मुसलमानों में जो है कुरान शरीफ जो है, मुझे लगता है शहर के अंदर 85% लड़कियां कुरान शरीफ पढ़ी हुई हैं, और गांव में भी 60%, 50-60% पढ़ी हुई होती हैं, कम कम बहुत ज्यादा होती है। किसी किसी शहर गांव से में, गाँव ज्यादा ठीक है? तुम्हारे हिंदुओं में कितनी लड़कियां गीता और रामायण पढ़ती हैं या पढ़ी हुई हैं, बता दो। काला अक्षर भैंस बराबर। हेलो, जानते हैं वो भी समझ गए ना? बच्चों को बेकार की चीज़ों में तुम्हारी लड़कियां ये सब लोग समय नष्ट करते हैं, इसीलिए हिंदू क्या है। अब आप एक बार बताइए, बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ पर जाके कथाओं में बैठ जाते हैं, जाके अपने आदमी को पानी नहीं पिला रही हैं, वहाँ पे गुरु जी के पाँव दबा रही हैं जा करके। क्या दबा रही हैं? गुरु जी के पाँव दबा रही हैं, और अपने आदमी के जो है सिर भी नहीं खुजला रही हैं। समझ रहे हो? अपने माँ बाप को पानी नहीं पिला रहे हैं, पाँव नहीं दबा रहे हैं, गुरु जी के आगे साष्टांग दंडवत लेटे हुए हैं। पड़ोसी की बहन बेटी की कमजोर की शादी हो रही है तो उसमें जो है 2-4-10 हज़ार रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हो। हेलो, क्या? और इधर उधर मोटे मोटे पेट वालों को, हरामखोर जो तथाकथित जिनको तुम साधु महात्मा कहते हो, उनको खूब दान पुण्य कराते हो जाकर के, है? ऐसे तुम्हें सुख मिलेगा? है? राम का नाम लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कृष्ण का नाम रख, राधे का नाम जपने से नहीं। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने आपको पढ़ाने में मदद किया, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे आपके बहन भाई हो, चाहे माता पिता हो या पड़ोसी हो, हेलो, उनके प्रति अच्छा भाव रखिए, और जो हो सके वो सेवा करिए, कर्ज से मुक्त होइए। बेकार के लोगों के पास समय मत दो, बेकार के लोगों के लिए दान मत करो। बहुत से हिंदुओं में आ जाते हैं चंदा कटाने के लिए, आज पूर्णागिरी में भंडारा है क्या, या महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं। अरे तो साला क्या हमने बुलाया था या हमने कहा था कि महाकाल के दर्शन करने जाओ? पैदल चले जाओ,
हेलो, कैसे चले जाओ? पैदल चले और भंडारा करेंगे 200 किलोमीटर दूर, और चंदा करेंगे ऐसी जगह जहाँ तुमको कोई पहचानता भी नहीं है। हिंदू डर जाता है, उसमें देवी देवताओं के फोटो लगे होते हैं या कहीं कहीं के, तो देवी वो कहता है 10-20 रुपए दे दो। हिंदू इतना डरा दिया गया है देवी देवताओं के नाम से। हेलो, समझ गए ना? सही बात। चाहे भले वो लुटेरा हो, शराबी हो, चाहे कोई जिहादी मानसिकता का कोई भी हो सकता है, पैसे को अब वो कुछ भी करे। तुम तो कहते हो हमें तो दान करने से मतलब है। दान उसको किया जाता है जिसके आप व्यक्तित्व को जानते हैं, जिसके आप चरित्र को जानते हैं कि यह सही उपयोग करे। क्या अपनी बहन बेटी दे दोगे किसी को दान में जिसको तुम जानते पहचानते नहीं हो? हेलो, नहीं। जब बहन बेटी नहीं दोगे तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन काहे को ऐसे फालतू बर्बाद कर देते हो? हैं? सही लोगों को नहीं करोगे जहाँ जरूरत है तो, जिनको तुम जानते हो सही से, वहाँ पे नहीं करोगे। तब लिख लोगे फलाने की लड़की को 500 दे करके आए। तो संसारी जीवन के लोगों को सफलता कैसे मिलेगी? गलत जगह पे धन खर्च कर रहे हैं तो उससे पुण्य नहीं पाप मिलता है। अपने समय बर्बाद कर देते हो तुम अपना ऐसे ही बेकार के लोगों में बैठ करके। ठीक है ना? खेतों में काम करो जा करके, अपने घर में बैठिए, अपनी पत्नी को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो। आज बच्चे अपनी तरफ मोबाइल लिए ऐसे बैठे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं बेचारे, मोबाइल से ज्ञान ले रहे हैं। माँ बाप अपना जो है मनोरंजन कर रहे हैं लेट करके बेड पे। आप बताओ, कुछ पूछना है क्या इसमें? सवाल जवाब कुछ? तभी वीडियो को बंद करो। कुछ आपने अच्छा बताया, जो आजकल महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों के लिए बहुत अति आवश्यक है। जो इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा, अपना घर का वातावरण, अपने आप को खुश रख सकते। तो आप सफल सुगत, और हम अक्सर कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। जी। हम क्या बड़े बूढ़े कह गए हैं? ठीक है ना? अब आंखें फोड़ लोगे, मोबाइल चला चला के, जरा जरा से बच्चे छोटे छोटे मोबाइल में आंखें फोड़ रहे हैं, चश्मा लगा के बैठ गए, बस ज़िंदगी झंड हो गई, दिमाग कमज़ोर हो जाता है साला मोबाइल से। शुरू में हमने एंड्रॉयड फ़ोन पर जब 2016-17 में चलाना शुरू किया, हम उससे पहले 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्वाध्याय करते थे, कभी साला खोपड़ी में दर्द नहीं होता था। और जैसे हमने मोबाइल पे काम करना शुरू किया, एक बार ऐसा हुआ कि साला हमारी कनपटियों में, आँखों के ये पुतलियों में दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर से मिले, क्या हमारी नज़र कमज़ोर हो गई? तो बोले नहीं, आपकी नज़र एकदम परफेक्ट है, बस ये थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखिए और थोड़ा माल पानी खाइए, और व्यायाम तो आप करते ही हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नहीं। और हाँ, अगर कोई लड़का लड़की कुकर्म कर रहा है ना, हैंड प्रैक्टिस कर रहा हो ये सब चीज़ें, तो छोड़ देना। नहीं तो ऐसे ऐसे ऑडियो पड़े हैं हमारे चैनल पे, उनको सुन लेना। औरतें बर्बाद करने वाली लड़कियां आ रही हैं, 70 आ रही हैं, 10 जगह मुंह मार करके आती हैं, समझ रहे हो ना? उनको आदमी नहीं, उनको घोड़े की ज़रूरत है, समझ गए? ऐसे क्या निभाएंगे तुम्हारे घर को, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर देंगे शरीर। लेकिन तुम्हारी कमी की वजह से तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो रही है, तुम अपनी शक्ति को खो रहे हो, समझ रहे हो ना? तो शक्ति को संभाल के रखो, समय को संभाल के रखो, बेकार के काम में अपने आप को सम्मिलित, अपनी शक्ति को समय के लिए बचा के रखिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटा करो या ना करो, तुम जानो, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। नहीं तो राधे राधे कृष्णा कृष्णा करने से कुछ नहीं घंटा होने वाला है, समझ गए ना? कोई कृष्णा कोई राम नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए, जब कोई बंदूक लेके या तलवार लेके काटने के लिए आएगा, टा 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 करने के लिए, समझ गए ना? इस धोखे में मत रहना। राम ने अपनी लड़ाई लड़ी, तुमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये ज्ञान लीजिए। राम ने हथियार चलाया, तुम हाथ जोड़ रहे हो, माला पहने हो, अरे राम 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 राम। कोई राम नहीं आएगा, राक्षस के लिए राक्षस बनना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मैं कहाँ बोल रहा हूँ? राक्षस को महाराक्षस बनना पड़ेगा। ये फौजी लोग बॉर्डर पे जो खड़े हैं आतंकवादी उग्रवादियों के सामने ये हाथ जोड़े गिड़गिड़ाएं, ये बंदूकें क्यों दी गई हैं? क्या वो मानेंगे बात के लिए? तो नीच आदमी जूता से खुश रहता है ना? और बदमाश आदमी हथियार से खुश रहता है। तो अगर कोई हथियार की भाषा को जानना समझना चाह रहा है तो उसको उसी भाषा में उत्तर दो। कोई प्रेम की भाषा में सुनना चाहता है तो वैसे उत्तर दीजिए। यहाँ पे मैं किसी को लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को मजबूत बनाने की बात कर रहा हूँ कि मुसलमान ये, मुसलमान कट्टर, ऐसे रोते रहोगे मोमबत्तियाँ जलाते हुए, समझ गए ना? जय संविधान। क्या संविधान ने आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया है तुम्हारे? तुम्हें पुलिस बुलाने बचाने आएगी तब तक तो कोई काट के साफ करके चला जाएगा,
समझ गए ना? ये चूतिया हिंदुओं को कब समझ में आएगा? बोलो, कब समझ में आएगा? उधर चले जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो जाकर। कौन राधे? आई डोंट नो राधे, मैं नहीं जानता हूँ कोई राधे। मैं रुक्मिणी जी को जानता हूँ। ये फालतू के किरदार खड़े कर दिए हैं हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, हैं? अगर किसी बच्चे से पूछो हिंदुओं के राधे कौन थी, तो क्या कहेगा? वो लवर थी कृष्ण जी की, यही कहेगा ना। और भक्त कहेंगे वो महाशक्ति थी। अरे वो थी यार, जाने दो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बहन बेटी, क्या ये शक्ति नहीं है क्या? हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल शक्ति है। आदमी शक्ति नहीं है? बिल्कुल हम तुम शक्ति नहीं है क्या? उसी परमात्मा की शक्ति हम तुम जो है, उसी परमात्मा का अंश है हम तुम। हैं? तो वो जब हम इससे उसी ऊपर वाले का अंश है, हिस्सा है, एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को साधिए ना। कहाँ भटक रहे हो? हैं? पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, काम मथुरा का काशी। बोलो मेरे